नाउ देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन आपको मार्केट में मिलेंगे. कुछ लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, जिसको मौका परस्त. बाजू वाले का ये धंधा चल रहा है, मैं भी कर लेता हूं. बाजू वाला ये प्रोडक्ट लाया, इसका थोड़ा अच्छा बन गया, मैं भी कर लेता हूं. बाजू वाले ने एक आरओ 5 स्टेज का आरओ बनाया, मैं भी बना लेता हूं. वो 10,000 में बेचता है, मैं 9 में बेच दूंगा. इस टाइप की थिंकिंग वाले लोग हैं अपॉर्चुनिस्ट लोग. ऑलरेडी किसी के बनाए हुए मार्केट को छीनने की कोशिश करने वाले लोग, मौका परस्त लोग जिसको बोलते हैं. ठीक है, बाजू वाला बिल दे रहा है, जीएसटी ले रहा है, मैं खाली बिना बिल के दे दूंगा, खत्म, नो जीएसटी. ये मौका परस्त लोग हैं. इनको ये सब करने के पीछे इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई डायरेक्शन है. आप इनके साथ अगर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को कंपेयर करोगे तो दुखी हो जाओगे. समझे? You can't compare yourself with someone who is way below in terms of ethics, in terms of principle, in terms of ideologies. No systems, no manpower, no marketing, no branding, no vision. उनकी प्रोडक्ट और हमारी प्रोडक्ट का प्राइस कंपेयर करोगे तो नेवरदलेस मार्केट का काम है, मार्केट यही करेगा आपके साथ. मार्केट तो ये करेगा ही, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, बट यू अंडरस्टैंड, राइट? तो मौका परस्त लोग हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, बट उसमें चुनिंदा लोग मिलेंगे आपको. 2 to 3% बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड आर विजनरीज. एंड देयर इज अ प्रिंसिपल, वर्ल्ड वाइड स्टैट्स डेटा, 90% of the biggest business opportunities are encashed by 3% entrepreneurs of the world. 3% बिजनेसमैन दुनिया में ऐसे हैं जो 90% बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करते हैं, दूसरों से पहले उसको समझ पाते हैं, या वो अपॉर्चुनिटी भी खुद ही क्रिएट करते हैं अपने विजन से. 3% एंड रिमेनिंग 10% अपॉर्चुनिटीज के लिए 97% बिजनेसमैन चूहे बिल्ली की लड़ाई करते हैं. हम कहां हैं? वी आर इन दी 3%, और वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन दिस, बिकॉज हम चूहे बिल्ली की रेस में नहीं जाएंगे. बाजू वाला 110 में देता तो हम 105 में देंगे. वी विल नेवर डू दैट, बिकॉज दैट इज नॉट अवर एजेंडा. एक एक प्रोडक्ट के ट्रांजैक्शन पे क्या प्राइस करना है, ये एक ऑर्डर भी हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये कस्टमर भी नहीं जाना चाहिए. नहीं, जिसको समझ में आता है वो लेगा, नहीं समझ में आता है वो. हमको तो अच्छे ट्रेडर आइडेंटिफाई करने हैं, हमको अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आइडेंटिफाई करने हैं. बॉस, जैसे जैसे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में, ऑटोमेटिकली दे विल गिव यू प्रायोरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उनके बिजनेस में, उनसे आपको बेटर रिजल्ट मिलने ही वाला है. सो हमको शॉर्ट टर्म रिजल्ट में इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाई नो शॉर्टकट्स, नो कॉम्प्रोमाइजेस. थोड़ा वक्त लग रहा है, लगने दो. प्राइस डिस्क्रिपेंसी से लेके बहुत कुछ आएगा आपको. एवरेज थिंकिंग क्या है? अरे यार ये अच्छा ऑर्डर देता है, उसको 110 में आ रहा है ना, 105 में दे दो. बट ट्रेडिंग, ट्रांजैक्शनल वैल्यू एंड माइंडसेट इज नॉट व्हाट वी आर ऑपरेटिंग विथ. वी आर नॉट दिस. 120 का प्राइस है, अरे ऑर्डर आता है ना 105 में दे दो, इधर ऑर्डर आता है 102 में दे दो, उधर ऑर्डर आया 101 में दे दो. सॉरी, फिर वही किया तो दूसरे और हमें फर्क क्या? But it is organization's responsibility to ensure that end customer gets the best possible rates. For that, it is organization's duty. Organization will take care of it. We have already taken care of it.
बट कुछ कुछ प्रोडक्ट में कहीं कहीं पे कुछ इश्यूज आएंगे. वेयर इट इज पॉसिबल वी विल एड्रेस द मैटर. रीजन, वी वॉन्ट टू क्रिएट अ मार्केट नॉट फॉर अस, for them. So if there are some price discrepancies in some products, but yes, the other person is giving at lower price just because they are not giving invoice or GST, sorry, tax is the right of the nation and they have to pay it. You know, हम लोग वो बड़ा आसान होता है 15 अगस्त को झंडे के नीचे खड़े रह के सलामी देना, सूडो देशभक्ति जिसको बोलते हैं. बॉस, अगर आपको इस देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज चाहिए, लेबर स्किल डेवलपमेंट चाहिए, अच्छी पुलिस चाहिए, अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सब चाहिए, अच्छा इंफ्रा चाहिए, राइट? तो इस देश को आपसे कुछ नहीं चाहिए? टैक्स ही तो मांगता है आपसे. और आप लॉ को फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, सिविक सेंस मांगता है आपसे. और क्या मांगता है आपसे? इतना हम दे नहीं सकते और हम बोलते हम देशभक्त है. सोशल मीडिया वाली देशभक्ति. और जो रियल है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो अपने दिलों में खुश है. सो वो अगर कोई बोलेगा कि यार वो तो जीएसटी की वजह से ऐसा होता है, आप ये विदाउट जीएसटी, वो रिटेलर का भी आ सकता है 2 हाथ जोड़ के बोलने का, बॉस आप खुश रहो, जो आप कर रहे हो उसमें आप खुश रहो. बट यस, द होल आइडिया ऑफ डेवलपिंग गुड क्वालिटी रिटेलर्स, जो टैक्स चोरी की बात करता है वो गुड क्वालिटी में नहीं आता है, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेस हो उसका. कोई काउंटर बड़ा है, अच्छी क्वांटिटी में माल ले रहा है, लेकिन जो टैक्स चुराने की बात कर रहा है या अननेसेसरी आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, वो अच्छा रिटेलर नहीं है. वो पुराना रिटेलर है, मार्केट में अच्छा नेटवर्क बना के बैठा है, अच्छा कस्टमर बेस बना के, बट हमारे क्वालिटी में, हमारे क्राइटेरिया में वो अच्छा रिटेलर नहीं है. ठीक है? एनी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर कस्टमर्स, सेकेंड टीम, एंड थर्ड इज नेशन, फोर्थ इज सोसाइटी, एंड फिफ्थ इज सेल्फ. फर्स्ट इज ऑलवेज कस्टमर. In our case, we have primary, secondary, and tertiary. End customer, retailer, distributor. They all three are our customer. Our first duty is towards them. Then second is you. Your welfare, your upgradation, your earning. You get all the facilities so that you can perform better in the market. You get all the support. That's second. Third comes government, tax. फोर्थ सोशल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद जो बचा, फिफ्थ इज प्रमोटर्स. दैट्स द लॉजिकल साइकिल, और हम उसी पे चलेंगे, राइट? सो वी फॉल इनटू विजनरी कैटेगरी. वी आर नॉट द अपॉर्चुनिस्ट पीपल जो हर डील पे अपनी पॉलिसी बदलेंगे. ये शॉर्टकट है. देन मैं अब तक शायद 25-30,000 MBA स्टूडेंट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है इतने सालों में. सो उनको मैं समझाता था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा क्रीचर है जो रोज कुछ नया करना चाहता है. प्रॉफिट आएगा, R&D करो, डेवलप न्यू सॉल्यूशन, इसको बदलो, वो बदलो, इंपैक्ट करो. वो हमेशा नई चीजें ढूंढता रहता है कि और क्या नया करूं, आज क्या नया रिस्क लूं, कौन सा नया R&D करूं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करूं, और इससे बेहतर क्वालिटी की टीम बनाऊं. उसके पास जितना पैसा आएगा वो री इन्वेस्ट करता जाएगा, उल्टा बाहर से लाके भी करेगा. ये एंटरप्रेन्योर्स है. और एक है बिजनेसमैन जिसका सारा फोकस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्या बनना चाहिए हमको? क्या बनना चाहिए? एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. MBA स्टूडेंट भी ऐसा ही सोचते हैं.
और मैं ऐसी स्माइल देता था उनको भी जैसे आपको दे रहा हूं। एक्चुअली हमको बनना चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आर एंड डी कहां से करेगा, टीम को बेटर पे कैसे करेगा, चैनल पार्टनर्स को डेवलप कैसे करेगा। सो एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो धंधा जब करती है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती है और फिर आए हुए प्रॉफिट को सही जगह इन्वेस्ट करती है, अपनी जेब नहीं भरते। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं तो सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहा हूं, पैसा तो हाथ का मैल है, मनी इज द मेनिस, जो ऐसा सोचता है ना वो बैलेंस शीट स्टडी नहीं करता, एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं रखता, स्टॉक कंट्रोल में रखने पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, कैपिटल टर्नओवर रेशियो पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो हमेशा बर्बाद होगा। कॉज नोबल है, कॉज पर्पस नोबल है, बट सिर्फ नोबिलिटी काम, कितना भी अच्छा आपका मिशन हो, यू नीड रिसोर्सेस टू फुलफिल दैट मिशन, एंड रिसोर्सेस कहां से आते हैं, प्रॉफिट से। दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसलिए एक तरफ हम आपको बोलेंगे रिटेलर्स, अच्छे रिटेलर्स ढूंढो, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढो, पॉलिसी से काम करो, डोंट कॉम्प्रोमाइज, लेकिन दूसरी तरफ आपका एक्सपेंस क्यों बढ़ा, आपका सेल्स टारगेट क्यों अचीव नहीं हुआ। जो बेसिक चीजें एक बिजनेसमैन को करनी चाहिए, एक कंपनी को करनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन भी रहेगा। हर बार ये इस टाइप का आइडियलिस्टिक टॉक नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हॉल में बैठ के बहुत आइडियलिस्टिक बातें करो तो ऐसा लगता है इस कंपनी में सिर्फ आइडियलिज्म ही चलेगा। नहीं, आइडियलिज्म एंड प्रोफेशनलिज्म का राइट बैलेंस मिलेगा आपको, विच इज नेसेसरी। ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग, कैलकुलेशंस, एक्सपेंस कंट्रोल वो रहेगा ही रहेगा, जो एक बेसिक धंधे में होना ही चाहिए। बट आए हुए प्रॉफिट को कहां इन्वेस्ट करेंगे, ये याद रखना आप। सो आपको दोनों का मिक्स मिलेगा एंड मेंटली प्रिपेयर रहना कि इट इज अ राइट बैलेंस बिटवीन बोथ। एक तरफ नहीं झुकेंगे हम, पलड़ा एक तरफ नहीं झुकेगा। आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। सो अब तक के आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेस पे आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, जो भी हमारा मिशन है, विजन है, उस हिसाब से आर वी मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। सिर्फ हाँ बोलने के लिए नहीं बोलना। अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं ये चीज जगह पे मेरे को लगता है कि नहीं वी आर रॉन्ग, टेल मी। योर रोल इज नॉट टू अग्री विथ एवरीथिंग दैट वी से, we all can agree to disagree and have a meaningful dialogue, discussion, debate. Don't say yes to everything based on your experience on day to day basis। जो भी आपको हमारे अप्रोच में दिखा है अब तक, जो लोग इस कंपनी के साथ 6 महीना या उतना टाइम निकाल चुके हैं या 3-4 महीने रह चुके हैं, आर वी रियली मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, ऑन अ राइट ट्रैक, या आपको जो हम बोल रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें गैप नजर आ रहा है? इफ यस तो बोलो यार। यस, ओके, व्हाट आर द डेविएशंस we are taking? Sometimes we need to do something at a given point of time. Company or team? I'm talking about team. Okay, I'm talking about company. By your team, you are humans. आपको बहुत इच्छा होगी कि मैं कंपनी को रिजल्ट दे दूं, थोड़ा शॉर्टकट मार लो। हम बोल रहे मत करो, मत करो। डोंट टेक शॉर्टकट्स, डोंट कॉम्प्रोमाइज।
बड़ी जंग जीतनी हो ना तो छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। छोटी छोटी बातों में अगर अपना पूरा एनर्जी डाल देंगे ना छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने में, तो जब बड़ी जंग आएगी आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचे होंगे, एनर्जी खत्म हो गया होगा छोटी छोटी लड़ाइयों में ही। इसमें आपको वक्त लगेगा। इफ यू डोंट कॉम्प्रोमाइज, नो शॉर्टकट्स, इट टेक्स टाइम, बट दिस इज अ वन टाइम प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, एंड टेकिंग शॉर्टकट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, बार बार आएगा। वो फिर पीसमिल वर्क हो गया। आज के लिए वो रोड में खड्डा हो गया, पॉट होल, तो आके पैच लगा के चले जाते ना, पूरा रोड बिल्ड नहीं करते, पैच लगा दिया टेम्पररी। वो पैचेस मारते जाएंगे हम, आज एक मारा तो कल दूसरा निकला, दूसरा मारा तो कल तीसरा आगे निकला, वो पैचेस आते ही जाएंगे रास्ते में, उसका कोई एंड नहीं है। वन टाइम जो प्रॉब्लम फेस करना है इनिशियली कर लो, लेकिन बाकी की आपकी वर्क लाइफ इजी होनी चाहिए। हम आपको बार बार फोन करें, इसका पेमेंट, उसका पेमेंट, ये पेमेंट, वो पेमेंट, ये पॉलिसी, ये रिटेलर ऑनबोर्डेड नहीं है, ये नहीं है, दैट्स अननेसेसरी स्ट्रेस। जिसके पास विजन नहीं होता वो आज में जीता है। अरे आज रिजल्ट आता ना, ले लो। आप समझे? दोज हू डोंट हैव अ विजन, मिशन, क्लैरिटी, वो आज में जीते हैं। आज का रिजल्ट लेके आओ, कल का कल देख लेंगे, जबकि उनको मालूम ही है कि कल वापस प्रॉब्लम आने वाली है। हमने सिर्फ आज की प्रॉब्लम को कल पे टाल दिया। अब समझे? और जिनके पास विजन है, आने वाले 5, 10, 15 सालों की क्लैरिटी है, वो बोलेगा 6 महीना जाएगा ना, 1 साल जाएगा ना, बाद में 14 साल तो सही चलेगा। ये कंपनी 1 साल के लिए थोड़ी आई है मार्केट में, हम 1-2 साल के लिए थोड़ी आए हैं। 6 महीना, साल भर लगेगा ना नेटवर्क बनाने में, और क्या होगा? क्या होगा? ये एक बार का पेन है, वो रोज का पेन है। शॉर्टकट्स थोड़ा वाइसली सोचो। अच्छा, कई बार हम ही आपको बोलते हैं इतना टाइम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया। इन अवर रिव्यू मीटिंग वी डिस्कस, हमारा काम है आपको पुश करने का। एंड जब तक हमको लगता है ना कि यू हैव पुट योर ऑनेस्ट एफर्ट्स, तब तक यू विल ऑलवेज फाइंड अस टॉकिंग टू यू इन अ कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपने मेहनत तो ईमानदारी से की, प्रयास तो कर रहे हो, स्ट्रगल तो कर रहे हो, घर में तो नहीं बैठे हो, फॉल्स रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे हो, पेन ले रहे हो ना, तब तक हमको चलेगा। और हमारे डिसीजन मेकिंग में, आई कैन नॉट गिव द नेम, बट हमने देखा कि देयर वाज वन पर्सन हु वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट, एंड जब भी रिव्यू हो ब्लेमिंग द कंपनी, एंड देयर वाज अनदर पर्सन हु वाज ऑलवेज इन द मार्केट स्ट्रगलिंग। दोनों के ही रिजल्ट सेम है, जैसे चाहिए वैसे नहीं है, बट द पर्सन हु स्टार्टेड ब्लेमिंग इज आउट, एंड द पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्किंग, कंपनी सेड लेट अस वेट, लेट अस ट्रस्ट दैट पर्सन, एंड वी विल डू दैट। एफर्ट्स है ना, आदमी मेहनत कर रहा है, हमारी पॉलिसीज है, किसी को समझने में टाइम लगेगा, ठीक है, बट डोंट टेक शॉर्टकट्स। एक बार का परमानेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम सामने ना आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मूथ काम करना है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ा, लेट से 10 को आपने अप्रोच किया, एक ही जुड़ा आपके साथ, इफ दैट वन डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सपीरियंस इज गुड विथ यू, he will recommend 10 more distributors। वो बोलेगा अरे मैं, मेरे पास मिल्टन का काम है, मिल्टन के दूसरे 7 डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलो, they will recommend you। फर्स्ट 1, 2, 3 में इश्यूज है, एंड वो 3 को अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना, आई एम टेलिंग यू, जो हम बोलते हैं अगर वैसा हुआ ना, वो 3 ही आपको नेटवर्क डेवलप करके देंगे 30 का। And India is basically a referral and relationship based market। यहां एडवर्टीजमेंट से आपका धंधा नहीं चलता, रेफरेंस से चलता है।
रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशन पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स में नहीं। हम सोशल मीडिया पे कितनी भी ऐड डालेंगे, आप लोग बोलते हो अवेयरनेस के लिए डालेंगे ताकि ब्रांड विजिबल रहे, बट एडवर्टीजमेंट से लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हाँ, मेरे घर में कोई आया, उसने वो स्पून्स वगैरह देखी, कोई पूछेगा बोले ओशिया का है, वो लेगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा या रिटेल में जाएगा, वो सब होगा। पर सोशल मीडिया पे ओशिया की ऐड देख के कोई खरीदेगा, वो बहुत कम होता है। इंडिया इज अ रिलेशनशिप बेस्ड रेफरल मार्केट। यहां रेफरेंस से ही बिजनेस होगा, और रेफरेंस तभी आपको मिलेगा जब आपके साथ जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं, दे आर हैप्पी विथ यू। इफ दे आर नॉट हैप्पी, यू विल नॉट गेट रेफरेंसेस। इनफैक्ट आप डायरेक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच भी करो कि यार मिल्टन का ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वो उसको ही फोन करेगा, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, अरे ठीक है रे, यू आर डन एंड डस्टेड, राइट? इसलिए जितने डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं उनके साथ वी हैव टू स्टार्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस जल्द से जल्द। वी आर जस्ट वेटिंग कि थोड़ा दिवाली तक एक रिपीट ऑर्डर हो जाए। इमीडिएटली आफ्टर दिवाली वी वांट टू स्टार्ट सम एक्टिविटीज विद देम बिकॉज वी रियली वांट टू एम्पावर देम एंड वी विल डू इट। और अच्छी चीजें करनी है तो जितना डिले करो, सही चीज गलत टाइम पे करो तो वो गलत चीज हो जाती है। अगर कुछ करना है तो इनिशियली पहले करना चाहिए, उसकी इफेक्ट ज्यादा रहेगी। ठीक है? ओके, ना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक अच्छा स्टेटमेंट पैराग्राफ दूंगा आपको कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू पिच। नो, मैं आपको ही कुछ फ्रेमवर्क दूंगा। एंड आई गिव यू एन एग्जांपल। नॉर्डस्ट्रॉम करके एक लाइफस्टाइल रिटेल स्टोर ब्रांड है यूएस में, नॉर्डस्ट्रॉम, NORDSTROM, नॉर्डस्ट्रॉम। इस कंपनी को रेट किया जाता है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंपनी फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। CSAT बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। CSAT रेटिंग में ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। अपने जैसे ये लाइफ वेस्ट साइड और ये जो स्टोर्स है ना, वेस्ट साइड, पैंटालून्स, दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल स्टोर्स, राइट? एंड नॉर्डस्ट्रॉम के बारे में इतनी किताबें लिखी गई है, इतनी केस स्टडी लिखी गई है अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, देयर कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। इवन उनके सेल्स टीम में, लेट्स से यू कॉल, आपने MBA किया एंड यू अप्लाई फॉर अ जॉब, वहां एक ही जॉब है, इवन MBA वाला भी अप्लाई करेगा तो यू हैव टू स्टार्ट एज अ हेल्पर। उससे ऊपर की पोजीशन ही नहीं देते, एक ही ओपनिंग आती है हेल्पर की। ज्वाइन द कंपनी एज अ हेल्पर, फिर उसके बाद स्टेजेस है, देन यू बिकम जूनियर सेल्समैन, देन यू बिकम सीनियर सेल्समैन। लेकिन अगर आपकी क्वालिटीज अच्छी है तो जूनियर आप तुरंत 3 महीने में बन जाओगे, उसके बाद सीनियर 3-4 महीने में बन जाओगे, वो फिर प्रमोशन फास्ट होता है, ग्रोथ। लेकिन एंट्री तो एक ही डेजिग्नेशन पे मिलती है, वहां सीनियर पोजीशन पे डायरेक्ट एंट्री है ही नहीं। नॉर्डस्ट्रॉम में एक ही जॉब मिलता है, नॉर्डस्ट्रॉम में, इफ यू वांट टू ज्वाइन, हेल्पर। उनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि इवन सेल्समैन की प्रैक्टिस क्या है। अगर मैं गया स्टोर में तो दे हैव अ प्रैक्टिस कि सेल्समैन जब मुझसे बात करेगा तो मेरे जाने के बाद मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूं बात करने के लिए, किस टाइप के कलर कॉम्बिनेशन पसंद करता हूं, किस टाइप के फैब्रिक पसंद करता हूं, फैशन एक्सेसरीज में वॉच, कफलिंग्स, कपड़ों के साथ क्या क्या प्रिफर करता हूं, मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब, मेरे स्किन का कलर क्या है, मेरा फेस राउंड है या ओवल है, दे राइट एवरीथिंग अबाउट द कस्टमर। कीप द रिकॉर्ड। जब से सॉफ्टवेयर आ गया, अभी तो सॉफ्टवेयर नहीं था तो वो लोग डायरी में लिखते थे। एंड वन फाइन डे, मान लो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, आई विल रिसीव अ कॉल, सर यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ कोच, एंड आपकी पर्सनालिटी को सूट करे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन आया है, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, इफ पॉसिबल एक बार आके देख लो। व्हाट इफ आई रिसीव दिस कॉल
एक बार तो जरूर जाऊंगा। दिस इज हाउ दे ब्रिंग बैक द कस्टमर। कितना फोकस। और मैं गया, मेरे को कलेक्शन इतना अच्छा लगा कि जोश उसमें 12 जोड़ी ले लिया। इन नेक्स्ट 15 डेज मैं चाहूं तो पूरी 12 जोड़ी रिटर्न कर सकता हूं एंड दे विल नॉट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन कि यार मजाक मजाक में जोश में ले लिया, मेरे को लेनी थी सिर्फ 2 जोड़ी, मैं लेके आ गया 12। आप 10 रिटर्न कर सकते हो। 12 करनी है तो 12 कर दो। बाहर एक काउंटर है, जस्ट दो, बिल दिखाओ और पैसा लो। दे विल नॉट इवन आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन। सो इसका जो प्रमोटर, मल्टी जनरेशनल बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेस है, फिर अब तो खैर इट्स प्रोफेशनल कंपनी नाउ, वॉलमार्ट की तरह, स्टार्टेड और मैनेज बाय फैमिली। सो उस टाइम पे जो कंपनी का चेयरमैन था वो स्टैनफोर्ड, जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट स्टडीज के लिए वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट, जो सिलिकॉन वैली से नजदीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट गया और वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन चल रहा था और उनको पूछा कि सर आप यहां बैठे हो अभी हमारे सामने, आप अभी हमारे सामने बैठे हो, इस समय अगर कोई कस्टमर गया कंप्लेंट लेके आपके स्टोर में तो आपका सेल्समैन क्या जवाब देगा? स्टैनफोर्ड के चेयरमैन को पूछा। आपकी कंपनी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए दुनिया भर में मानी जाती है, राइट? तो बताओ अभी अगर आप कोई कस्टमर गया और कंप्लेंट लेके तो आपका जो भी सेल्स पर्सन है वो क्या जवाब देगा? और वो चेयरमैन बोलता है मुस्कुरा के कि हमने कभी एग्जैक्ट वर्ड्स या पैराग्राफ का रट्टा नहीं मरवाया है हमारी टीम को कि हम आपको बता सके कि एग्जैक्टली वो क्या जवाब देगा, लेकिन हमने उनको एक फ्रेमवर्क दिया है। नंबर 1, कस्टमर चाहे कंप्लेंट करने आया, खरीदने आया, जिस किसी भी मूड में आया, स्टोर से बाहर वो हंसता हुआ जाना चाहिए। उसके लिए आपको जो करना पड़े कर लो, पर कस्टमर स्टोर के बाहर हंसता हुआ ही जाना चाहिए, खुश होके ही जाना चाहिए। दैट इज द फ्रेमवर्क। अगर आप कस्टमर के चेहरे पे वो स्माइल नहीं ला पाए, यू विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। सो बोले एट टाइम्स तो यह होता है कि कस्टमर गलती से किसी और स्टोर से खरीदी चीज भी लाता है कि 5 कपड़े रिटर्न करने आया, छठा भी लेके आया साथ में, और आपने बोला कि हमारे स्टोर का नहीं है, तो कस्टमर विल फील ऑफेंडेड। 1 डिग्री भी ऑफेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, वो छठा पीस भी ले लो और पैसे रिफंड कर दो, क्योंकि वो कस्टमर बार बार आने वाला है ना, कमा लेंगे। बट नो ऑफेंस, नो आर्ग्यूमेंट। कभी आपको लगता है कि कस्टमर को खुश करने के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा आपको एज अ सेल्समैन कि कंपनी के फायदे के बारे में सोचो कि कस्टमर के, तो बोलता हमने उनको सिखाया है कस्टमर के बारे में सोचो। वी विल अंडरस्टैंड एज अ कंपनी, बट ग्राहक नाराज होकर जाएगा तो वी विल नॉट एक्सेप्ट। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा ना, थिंक अबाउट द कस्टमर। एंड वी हैव टॉट देम, वो चेयरमैन बोलता है स्टैनफोर्ड में, वी हैव टॉट देम कस्टमर एडवोकेसी। एडवोकेट एडवोकेसी करता है, वकालत। आप कस्टमर के वकील बनो और हमसे आर्ग्यू करो। सो ही सेड वी हैव गिवन दिस फ्रेमवर्क। तो बोले अगर आपके आदमी ने बहुत ज्यादा लॉस कर लिया, बहुत ज्यादा कमिटमेंट दे दिया कस्टमर को, तो क्या करोगे? वो बोलता है इसीलिए चाहे हम हेल्पर की जॉब दे रहे हैं, लेकिन हम सबसे क्वालिफाइड आदमी को ही लेते हैं जिसकी इंटेलिजेंस पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और उसके स्किल्स पे हमको सबसे ज्यादा भरोसा है, हम उसी को हायर करते हैं। वरना हमारे यहां जॉब करने वालों की लाइन 12-15 महीने तक, अगले 15 महीने जितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उतने एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हेल्पर की जॉब के लिए। हम किसी भी ऐसे आदमी को सिलेक्ट नहीं करते जिसमें हमको राइट क्वालिटीज नजर नहीं आती। सो हमारा हायरिंग पे हमको इतना ट्रस्ट है
उस आदमी पे हमको इतना भरोसा है, एंड उसके बाद भी अगर कस्टमर के साथ कोई डेडलॉक है तो हम बोलते हैं बिंदास कस्टमर के फायदे के बारे में सोचो, कस्टमर के फेवर में सोचो, हम समझ लेंगे। कस्टमर हंस के गया ना, दैट इज अ प्रॉफिट। कस्टमर खुश है ना, दैट इज अ प्रॉफिट। ये उनका फ्रेमवर्क है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और बोलते इसके बियॉन्ड वी ट्रस्ट देम, हमने उनके लॉजिक पे छोड़ा है, जो बात करनी है करे, जो कमिटमेंट देना है दे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है करे, लेकिन कस्टमर हंसता हुआ जाना चाहिए, दैट इज द रूल, दैट इज द रूल, दैट्स इट। इसके अलावा हमने कोई रूल नहीं लगाया है। एंड रूल क्या है? कस्टमर हंसता हुआ जाना चाहिए, खुश होना चाहिए, बाकी देयर आर नो रूल्स। बाकी क्वालिफाइड लोग हैं, हमने बहुत सही हायरिंग की है, हमको भरोसा है कि वो जो करेंगे सही करेंगे। बेसिक क्राइटेरिया इन आर केस, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब आप जाओगे, आप ये जो मैं 1-1.5 घंटे में आपको एक्सप्लेन किया 2 घंटे में, वहां 2 घंटा थोड़ी मिलेगा आपको। बहुत शॉर्ट में आपको काम की चीजें बात करनी है इन 5, 10, 15 मिनट्स। सो आई नॉट टेल यू एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट आपको देना है, बट आई फर्स्ट शेयर दी फ्रेमवर्क। आपके दिमाग में क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, लॉजिकल प्रोसेस आपकी क्या होनी चाहिए। So I'll not give you words, I will give you framework. उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के आपको जो उसको बोलना है आप बोलो, ठीक है? सेल्स में कहा जाता है कि अगर आप किसी को मिलने जाते हो तो लॉजिकल जो फ्लो है वो है, फर्स्ट यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आपकी ग्रूमिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कन्विक्शन अबाउट द कंपनी, आपको खुद पे कितना, आपको खुद को कितना भरोसा है अपनी कंपनी पे, ये फर्स्ट स्टेज है। डिस्ट्रीब्यूटर को लगाना कि इस आदमी को अपनी कंपनी पे नाज है, he is completely sold to his company and its vision, they would be excited to talk to you। उससे आगे बट अगर आपकी ही बॉडी लैंग्वेज में, प्रेजेंटेशन में उनको कमियां नजर आई कि आप रट्टा मार के गए हो और जो आप बोल रहे हो उसमें आपको खुद को भरोसा नहीं है, उसके आगे दे विल लूज इंटरेस्ट, दे विल नॉट टॉक टू यू। क्योंकि एक चीज है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, राइट? ऐसा क्यों बोलते हैं? आईज नेवर लाइज। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। दिमाग में जो भी चलता है ना, वो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट होता है। आप बात बोल रहे हो, ओ आवर कंपनीज विजन मिशन इज दिस, लेकिन आपका हैंड मूवमेंट टाइम पे जा नहीं रहा है जैसा जाना चाहिए। वो एक वजन वाला, जब आप ऐसा कुछ करते हो तो वो वजन पड़ता है, राइट? ये बॉडी लैंग्वेज आपके माइंड से कंट्रोल्ड है। कन्विक्शन वीक है तो जबान तो डिलीवर कर रही है बट सामने वाले तक बात नहीं पहुंच रही है, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टिंग योर पॉइंटर्स जो आप बोल रहे हो। एंड आंखों के मामले में तो खास यह है कि दिमाग में जो भी चलता है, दिमाग से सबसे नजदीक क्या है? जो भी दिमाग में विचार आया ना, आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप उसको डिस्गाइज कर सको, उससे पहले आंखें बक देती है। आंखों से आपके दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाला आराम से पढ़ सकता है, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक।
क्योंकि जो दिमाग में होता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इससे पहले कि आप रियलाइज करो, सामने वाले ने पढ़ लिया. इसलिए जेन्युइनली इफ यू आर नॉट लाइकिंग दिस विजन और मिशन, genuinely if you are not convinced, distributor will never trust you. तो पहला स्टेप तो यही है, how convinced are you. एंड जैसे मैंने कहा कि जबान तो सिर्फ व्हीकल है ना, प्रोडक्शन दिमाग में होता है. इफ यू आर कन्विंस्ड तो आपकी आंखें, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड, आपकी वोकैबुलरी एंड टर्मिनोलॉजी जो आप यूज करोगे, वो सब सही होगा, इफेक्टिव होगा. कंपनी का विजन और मिशन और कंपनी के प्लान्स आगे डिस्ट्रीब्यूटर को डेवलप करने के, रिटेलर को अपग्रेड करने के, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपग्रेड करने के, इसके बारे में जब तक यू आर नॉट एब्सोल्युटली कन्विंस्ड, you cannot represent the company effectively. और ये हो गया तो मुझे आपको और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है. मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड बोलना, वो बोलना, वो बोलना. फिर भी कुछ और चीजें मैं बताऊंगा आपको. हाउ मच आर यू सोल्ड टू दिस होल objective mission of the company is very important. So first they will buy you. You have to sell yourself. And you don't have to sell, they will buy you. जबरदस्ती अपने आप को बेचने की कोशिश नहीं करना, जबरदस्ती कुछ नहीं करना. Genuinely you are convinced, you will be very genuine when you communicate, and distributor will like what you say. Distributor will like what they observe. उनको ट्रस्ट आएगा आप पे, नहीं ये जो बोल रहा है ना, जेन्युइन बात कर रहा है. You don't have to sell yourself. आपको बेचना भी नहीं पड़ेगा, वो आपके आइडिया को खरीद लेगा. एंड बेस्ट चीज ये है कि बेचना ना पड़े, सामने वाला खरीदे. There should be a pull. So once they are convinced, they buy you, your presentation, your conviction and your thoughts. Second step है, then they would be interested in company. Who are the promoters? उनका बैकग्राउंड क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, कहां बेस्ड है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या पॉलिसी है. देन दे वुड लाइक टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी. फर्स्ट दे विल बाय यू, देन दे विल टॉक अबाउट द कंपनी, एंड वंस दे बाय द कंपनी, कि कंपनी भी अच्छी है और आदमी भी अच्छा है, आदमी टॉप क्लास है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी इज अ टॉप क्लास पर्सन विद लोडेड विद कन्विक्शन, एंड कंपनी ऑल्सो साउंड्स गुड, देन दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट क्या प्रोडक्ट्स है आपकी, क्या प्राइसिंग है आपका, स्कीम्स एंड ऑफर्स कुछ है क्या, मार्केटिंग के लिए कंपनी क्या सपोर्ट करेगी, डिलीवरी कितने दिन में मिलेगा. देन दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट operations, products and operations. Now there are many sales people, be it state heads or SO or anybody. In my 20 years of experience, what I've seen is, I have rarely seen people following this sequence. What they do is, जान पहचान के डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट लिया, गए, इन्होंने रेफरेंस दिया है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हम ये मार्जिन ऑफर करते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली हम ये मार्जिन दे रहे हैं. बॉस, इफ यू डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स, इफ यू हैव नॉट सोल्ड द स्टोरी ऑफ द कंपनी, और आजकल स्टोरी ज्यादा बिकती है. स्टोरी टेलिंग इज द बिगेस्ट मार्केटिंग आइडिया टुडे. इफ योर ब्रांड स्टोरी, योर कंपनी स्टोरी, क्यों ये कंपनी बनी, कैसे बनी, क्या सोच के बनी,
ये नहीं जा रहा है तो वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट ट्रांजैक्शंस कि दूसरी कंपनी 15% देती है, मेरी कंपनी 18% देती है, ऊपर से 4% सीडी देती है। ये प्रोडक्ट है, ये हमारी पॉलिसी है, ये करना है। सो वी आर डिस्कसिंग। तो क्या हो रहा है, वी आर प्योरली फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शंस। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ इसलिए जुड़ा आपके साथ क्योंकि आपका मार्जिन अच्छा है या प्रोडक्ट की वजह से, उसको मार्केट में जाके 2 प्रोडक्ट में प्राइस डिस्क्रिपेंसी दिखी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हो तो 10 साल के लिए बनाओ, हर साल नहीं बदलना है अपने को, हर 6 महीने पे नहीं बदलना है। तो अगर सही डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जो लॉन्ग टर्म आपके साथ एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बन के आपके साथ काम करे, एक अच्छा चैनल पार्टनर बन के आपके साथ काम करे, तो सही प्रोसेस फॉलो करो। जैसे ही आप कंपनी के बारे में बात करना शुरू करोगे, सामने वाले का मोस्टली ये रिस्पॉन्स रहता है कि कंपनी तो चलो ठीक है, आप प्रोडक्ट दिखाओ, आप मेरा मार्जिन बताओ, क्योंकि उनको उनकी लेने देने। तो उसमें क्या करना है? स्मार्टली व्हाट आई शुड डू इज, मेरे को मेरा फ्लो पता है that I have to talk about the company. कुछ केसेस में अगर उसका पिन अटका हुआ है तो you will definitely talk about the products first. But याद रखना that you are not leaving that office without talking about the company and its brand story. अगर आपने वो डिस्कस नहीं किया, बोले चलो ठीक है ट्रेडिंग लेवल पे सामने वाला कन्विंस हो रहा है और आप आधा छोड़ के आ गए, दैट इज अ शॉर्टकट, काम हो गया अपना। लेकिन जो इस टाइप के रिलेशनशिप है, इसकी नींव कच्ची है। अब मैंने प्लॉट खरीदा, बोला डायरेक्ट मकान बना दो, ग्राउंड प्लस 1 में क्या फाउंडेशन चाहिए? वो मकान गिरता है, क्योंकि किसी भी मकान को एक फाउंडेशन चाहिए, और मकान हम बनाते 25, 30, 50 साल के लिए। तो जो भी लॉन्ग टर्म चीजें होती है उसको मजबूत नींव चाहिए। रिलेशनशिप का बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आप 4-6 महीने का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, पॉलिसी, प्राइसिंग, खत्म करो, आ जाओ। बट अगर आप एक अच्छी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, सो इन दैट कॉल देयर आर लॉजिक्स। नोन पर्सन है तो आपको खुद को बेचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ऐसे ही निकल गया स्टेज। अभी सेकंड एंड थर्ड आपको अचीव करना है, उसको थर्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो शुरुआत थर्ड से करो, फिर सेकंड पे लाओ। अननोन डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको सेकंड में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, फिर थर्ड पे आएगा। तो कहीं पे सेकंड एंड थर्ड, कहीं पे थर्ड एंड सेकंड। एकदम अननोन है तो आपको तीनों स्टेज फॉलो करने हैं। पहला स्टेप में आप कुछ नहीं करते हो, आज सिर्फ खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो अपने कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस के साथ। दे बाय यू डोंट सेल, राइट? द वे यू sit, the way you give your business card, phone etiquettes, your voice tone, your choice of words, vocabulary, हर छोटी चीज मैटर करती है वहां पे। वो आइस ब्रेकर के तौर पे माइक्रो में यू आर यूजिंग। एज आई सेड, आई एम नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट वर्ड्स और स्टेप। यू पीपल हैव योर एक्सपीरियंस, इसीलिए तो आपको चुना है। यू नो हाउ टू फाइंड वेज टू ब्रेक द आइस एंड बिल्ड अ रैपो, ठीक है? वरना तो हम अगर एकदम वर्ड टू वर्ड अगर वो सिस्टम की तरह, रोबोट की तरह चलाना होता तो बोलते एमबीए फ्रेशर्स को ले लो, क्योंकि उनको तो हमारे रट्टे से चलना है। नहीं, वी आर हायरिंग पीपल विद एक्सपीरियंस एंड ब्रेन्स एंड एक्सपर्टीज एंड विजडम, बिकॉज यह रट्टा, अगर रट्टे से काम होता तो डिजिटल मार्केटिंग से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते, डिजिटल मार्केटिंग से लीड आ जाती और बातचीत होकर काम हो जाता, विच इज नॉट द केस। यहां पे बंदे को इन्वेस्टमेंट करना है, साइजेबल रिस्क है उसका। भले आपने बोला है कि 3 महीने में नहीं बिका तो मैं माल वापस ले लूंगा, राइटिंग में आप दे रहे हो, फिर भी इट इज अ रिस्क। और आप ऑर्डर साइज देख लो, आपको समझ में आएगा कि उनको कितना ट्रस्ट है कंपनी पे। अभी हमारी प्रोडक्ट में 2 लाख 2.5 लाख का ऑर्डर क्या होता है?
4 रिटेलर का इतना ऑर्डर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको इतना ऑर्डर दे रहा है, मतलब दे आर टेकिंग टाइम टू ट्रस्ट यू। ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है अभी, स्मॉल ट्रांजैक्शंस, राइट। एक आध बार वो आपको जानबूझ के ट्राई भी करेगा, ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, क्या करना है, तो आपको टेस्ट भी करेगा। उस समय आपका जवाब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको टेस्ट जरूर करेगा ट्रस्ट करने से पहले। अपने इंडिया में ब्लाइंड ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट कम है, स्मार्ट ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कि जो भी सामने वाला बोलता है उस पर पार्शियली ट्रस्ट करो, लेकिन टेस्ट जरूर करो, ठीक है। सो आइस ब्रेकर के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हो टू इनिशिएट द थिंग, बट एकदम रट्टोफाई वाला स्टेप बाय स्टेप चीजें हम आपको बोल नहीं रहे कि ये ही करना है। आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जब मैं उसकी ऑफिस छोड़ू तो सामने वाले के पास क्या छोड़ के आ रहा हूं, कंपनी का विजन, मिशन, ब्रांड स्टोरी छोड़ के आ रहा हूं, कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे साथ काम करके मिल सकते हैं, उसकी क्लैरिटी एंड प्रोडक्ट डिटेल्स एंड ऑपरेशनल डिटेल्स। इतनी चीजें छोड़ के मेरे को आनी है वहां से। इसमें से एक भी चीज मेरे चेकलिस्ट में छूटनी नहीं चाहिए। अब कौन सा पहले डिस्कस करना है, कौन सा बाद में, इज अप टू योर विजडम। बट अगर 6 चीजें चेकलिस्ट में है तो वो 6 चीजें पूरी डिटेल क्लैरिटी के साथ छोड़ के आना है। फॉर ब्रांड स्टोरी वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट क्रिएटिंग सम वीडियोस, जो आप ड्यूरिंग द टॉक जब भी आपको मौका मिलेगी ना, दिस इज द टाइम जहां पे यू कैन शो द वीडियो टू रीइंफोर्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड, यू कैन यूज दोस थिंग्स, ठीक है। लेट अस डिस्कस फर्दर। ऑलवेज रिमेंबर, सेलिंग अ प्रोडक्ट इज टेम्पररी। अभी यहां पे जैसे मैंने बोला ना, नॉन डिस्ट्रीब्यूटर है, गए और सीधा इस पे बात की, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये प्राइसिंग है, ये है, ये पॉलिसी है, एंड तो आपने यू हैव एस्टैब्लिश अ टेम्पररी रिलेशनशिप विच इज फ्रेजाइल, कभी भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांजैक्शन पे बात हो रही है, प्रोडक्ट पे मेरे फायदे तेरे फायदे की बात हो रही है, दैट्स इट। उससे ऊपर हटके लार्जर पर्पस पे बात ही नहीं हुई है। वो मानता है कि जैसे दूसरी कंपनी वैसे आप हो, दूसरे आते हैं वैसे आप आए। जब आप पहली बार मिलने गए, उसकी नजर में कोई डिफरेंस नहीं है आप में और दूसरों में, क्योंकि इतने सालों से बैठा है मार्केट में, ऐसे ऐसे लोगों को उसने देखा है, उसको बनाने वाले भी बहुत आए होंगे। वो आपको ऑर्डिनरी ही समझता है। जब आप उसकी ऑफिस से निकलो, वो काम करे ना करे, लेकिन उसको इतना समझ में आना चाहिए कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी, दूसरे में और आप में डिफरेंस है। ये छोड़े बिना अगर आपने ऑफिस छोड़ी तो आपने गलत किया। अब अपनी बातों को कैसे स्ट्रक्चर करना है, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू योर विजडम। क्योंकि हर कॉल पे बैठ के ऐसा तो है नहीं कि आपका कॉल चल रहा है, वर्चुअल मीटिंग पे आपको देख रहे, फिर आपको कान में बोले, जैसा वो पुलिस सीबीआई में दिखाते ना, केस सॉल्व करने के लिए कुछ बग लगा के गए, अभी ये बोल, अभी ये बोल, वैसा नहीं हो सकता। वो आपकी विजडम पे ही चलेगा। और आप इतने एक्सपीरियंस हो कि आपको उतना हैंड होल्डिंग का जरूरत भी नहीं पड़ता। ब्रॉडली आपके पास कंटेंट होना चाहिए, सही कंटेंट, कंपनी के बारे में सही बात करने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी यू नो हाउ टू डू इट, राइट। सो उस लेवल का हैंड होल्डिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेलिंग अ प्रोडक्ट इज टेम्पररी एंड सेलिंग अ कंपनी इन इट्स विजन इज परमानेंट। अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका धंधा सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुआ कि आपका मार्जिन अच्छा है या आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट एक्साइटेड अबाउट वर्किंग विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट रिलेशनशिप इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। पहला छोटा डिस्प्यूट आएगा कहीं पॉलिसी मैटर में एंड द पार्टी इज गॉन, बिकॉज उस आदमी ने आपके साथ काम शुरू इसलिए किया क्योंकि आपका मार्जिन अच्छा है, इसलिए नहीं कि आपका विजन अच्छा है। आपके पर्पस से वो इंफ्लुएंस नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट और मार्जिन से इंफ्लुएंस्ड है। सो अनलेस एंड अनटिल, यू नो, आई टेल यू, मेरे साथ ये होता है कि आई एम अ वर्चुअल सीईओ और मेरे को किसी ने
अब जैसे एक आदमी मेरे साथ काम कर रहा है, उसने दूसरे बिजनेसमैन को बोला कि यार इनसे सर्विस ले ले, तेरा बिजनेस डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मेरे को ये रिजल्ट मिला, तेरे को भी मिलेगा। अगला फोन करता है, आपके बारे में बहुत सुना है, मिलते हैं, ठीक है, मिले, बस मेरे को तो अच्छा रेफरेंस मिला, मेरे को आपके साथ काम ही करना है। बोलता सॉरी बॉस, प्लीज अंडरस्टैंड मेरा काम करने का तरीका क्या है, मेरी ड्राइविंग फिलॉसफीज क्या है, मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करता हूं और किन टर्म्स पे करता हूं। आई वॉन्ट यू टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैं नहीं चाहता कि आप अंधेरे में डिसीजन लो, पूरी जानकारी लो, अपना पूरा लॉजिक अप्लाई करो, उसके बाद आप मेरे को फर्दर डिस्कस करना मेरे साथ। बट पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड मी प्रॉपरली, बिकॉज मैं आपके साथ 6 महीने के लिए नहीं जुड़ूंगा तो कम से कम 5 साल के लिए जुड़ूंगा। आई इंसिस्ट, मेरा काम हो रहा है, वो सर्विस ले रहा है, मेरे को तो पैसा देगा, मेरे से लेगा क्या? वो जो ले रहा है मेरा नॉलेज है, जिसका मेरे को फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, मेरे को तो आ रहा है ना, ले लेना चाहिए ना, ले लेना चाहिए ना, पैसा ही आ रहा है ना। उसके साथ बहुत सारे हार्ट बर्न्स आते हैं, डिससेटिस्फेक्शन आता है, जो खुद मुझे ही बाइट कर लेता है, पहले तो सामने वाले को बाद में करेगा। प्रोजेक्ट 3-6 महीने में बंद हो गया, और मेरे को मालूम है कि मेरे साथ किसी ने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पहले 6 महीने उसके यहां खर्चे ही होते हैं। सो बहुत सारे उसके खर्चे हो गए, बाद में प्रोजेक्ट बंद हुआ, उसका जो फाइनेंशियल लॉस है वो मुझे खटकता है। सो आई इंसिस्ट, though you have liked my product, but I want to discuss about my company, its mission, vision, and overall end goals and targets. जब तक आप इसको पूरी तरीके से समझ ना लो, हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। ये इंसिस्ट करना आपका काम है, और उसको भी जैसे मैंने बोला ना कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। वैसे you will have to give them some perspective, right? I'll mention few things ahead. And basically देखोगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस वाला आके कॉन्सेप्ट सेलिंग करता है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले कॉन्सेप्ट सेलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी खड़ी नहीं है, खाली आपको एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, कुछ आइडिया दिखाते हैं। ये जो आप कर रहे हो ना, सेलिंग द ड्रीम, selling the vision, is almost like concept selling. You are selling a different concept of business. यहां पे आपको concept selling skills चाहिए। यू नो, इंश्योरेंस वाला आता है तो ऑलवेज उसका फर्स्ट सवाल क्या होता है, या उसका मेजर पॉइंट क्या होता है डिस्कशन का? कल अगर आप नहीं होंगे, आज तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ये तो कॉमन है उनका, ये फ्रेमवर्क है उनका, और उस बात पे फिर आप इमोशनल होना ही है आपको। आपकी बेटी अभी सिर्फ 12 साल की है, सोचो अगर 5 साल में ऐसा अगर उसको अकेला रहना पड़ा तो, ये सोच के आप डर जाते हो। दिस इज देयर फ्रेमवर्क। कुछ भी करो, लाइफ की अनसर्टेनिटी के बारे में आपको बोलना ही है, तो ही सामने वाला आपको सुनेगा, और 1-2 बार डेथ वर्ड यूज करना ही है आपको। दिस इज व्हाट दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर। एंड सीनियर उसको ऑन जॉब कोचिंग करवाता है, क्लासरूम वो IRDA की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है? तो ऑन जॉब कोचिंग में सीनियर भी यही कर रहा होता है, वहां से ही वो सीखता है कि अपने को भी यही करना है। दिस इज कॉन्सेप्ट सेलिंग, राइट? इन कॉन्सेप्ट सेलिंग फिर याद रखना, यहां पे यू हैव टू सेल द बिजनेस मॉडल एंड नॉट द प्रोडक्ट। आप यहां पे प्रोडक्ट या मार्जिन बेच के रिलेशन नहीं बनाओगे, आप यहां पे बिजनेस मॉडल सेल करोगे। अगर आपका बिजनेस मॉडल उसको पसंद है तो ही आप उसके साथ काम करोगे। जो आपके साथ बात करने के लिए एक आधा घंटा इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है और सिर्फ ट्रांजैक्शन और प्रोडक्ट की बात कर रहा है,
आप ना नहीं बोलोगे, आप हां नहीं बोलोगे, आप उस केस को होल्ड पे रख के बाहर आ जाओगे, कंफर्मेशन भी नहीं दोगे, दोबारा मिलोगे, तीसरी बार मिलोगे। लेकिन जब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता और आपके बिजनेस मॉडल को लेके उसका कन्विक्शन या अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी डेवलप नहीं हो जाती, वी विल नॉट इनिशिएट द एग्रीमेंट, we will not initiate the agreement. Take your time. Take your time.